खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब भी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आमीन। सलातीन की दूसरी किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और जब खुदावंद एलिया को बगुले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला, और एलिया ने एलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतल को भेजा है। एलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतल को चले गए, और अंबियाजादे जो बैतल में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, एलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे येरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो येरू में आए, और अंबियाजादे जो येरू में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। आमीन। इस मैसेज के अंदर जो स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है और मुझे बड़ी पसंद है। आप जानते हैं कि ये वाकया उस वक्त का है जब खुदा एलिया को आसमान पर उठाने वाला था, और उसका शागिर्द खास ये बात जानता था कि मेरे उस्ताद के उठाए जाने का वक्त अब करीब है, खुदा उसे किसी वक्त भी उठा लेगा। और ये बात पूरे इस्राइल के अंदर मशहूर थी कि एलिया का वक्त नजदीक है और खुदा उसे उठाने वाला। लेकिन मजे की बात यह है कि इस सारे पैसेज के अंदर जो दो मेन किरदार हैं, उनके साथ साथ एक तीसरा किरदार भी चल रहा है जो अंबियाजादों का है। ये वो शागिर्द हैं जो नबी ही हैं, लेकिन इनका किरदार यहां पर हमें नेगेटिव नजर आता है। ये पॉजिटिव बात नहीं कर रहे, ये एलीशा को डरा रहे हैं। ये बार बार आते हैं और ये कहते हैं, क्या तुझे पता है कि तेरे सर पर से आज तेरे आका को उठा लिया जाएगा? दो दफा उन्होंने बात कही, और तीसरी दफा जब इनकी तीसरी बात पर मुझे हंसी भी आती है, जो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। आज जिस बात पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें वो ये है कि तुम चुप रहो। आमीन। मुझे पता है कि मैं किधर जा रहा हूं, लेकिन तुम चुप रहो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने एक जलाली काम किया, और वो ये कि उसने हमें अपने बेटे की सलीबी मौत का इरफान बख्श दिया है। उसने हमें यह समझ दी है कि मैं और आप अब गुनाहगार नहीं हैं। मैं और आप बर्रे के खून से धुल चुके हैं, नए बन चुके हैं, और उसके खून बहाए जाने के सबब से हमारी जिंदगी के सब गुनाह जाते रहे हैं। मरूसी गुनाह भी जो आदम का था और जो हमने खुद किए हैं वो भी जा चुके हैं। हालेलुया। इसलिए अब हम मुकम्मल तौर पर गुनाहों की कैद से आजाद हैं, और ये जिंदगी जो मैं और आप गुजार रहे हैं, ये जिंदगी हमारी नहीं है, बल्कि ये खुदावंद की है, क्योंकि उसने अपना खून बहाकर, उसने अपना खून देकर मुझे और आपको खरीद लिया है। हालेलुया। और मुझे और आपको एक बड़ी खिदमत सौंपी गई है कि जाओ, जाकर कौमों के अंदर इंजील का पैगाम सुनाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें शागिर्द बनाओ। और फिर मुझे और आपको ये बात पता है कि हम एक आसमानी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो मेरा और आपका अब्दी घर है। एलीशा को यह पता था कि आज कुछ खास होने वाला है। उसे पता था कि मैंने बड़ी खिदमत की है अपने उस्ताद, और मेरा उस्ताद इतना संगदिल नहीं है कि वो आसमान पर जाने से पहले मुझे कुछ दे कर ना जाए। उसे ये बात पता थी कि मुझे कुछ मिलने वाला है। He knows, वो जानता है कि कुछ होगा। लेकिन ये चीज शैतान को भी पता है कि कुछ होने वाला है। इससे पहले कि कुछ हो, शैतान अपनी स्टोरी घड़ रहा है, और वो बार बार अंबियाजादों में से होकर आता है, और वो बोलता है, क्या तुझे पता है कि आज तेरा उस्ताद, तेरा आका तेरे सर पर से उठा लिया जाए? नेगेटिव उसे रिपोर्ट बता रहे हैं। आज शैतान मेरे और आपके जहन में बार बार आकर ऐसी ही बातों के लिए स्ट्राइक करता है। मुझे और आपको पता है कि हमारे पास बरकत है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन शैतान बार बार आकर हमें बताता है कि तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी। हमें यह पता है कि उसके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं, लेकिन शैतान बार बार आकर कहता है कि आपको तो कैंसर हो चुका है, आपको तो टीबी हो चुकी है, आपको
तो दिल का आर्जा लाहक हो चुका है, दिल के वाल बंद हो चुके हैं, फलाना ये वो, तुम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हमें ये पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन शैतान को ये पता है कि अगर ये अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते रहे तो ये बरकत पा लेंगे। इसलिए वो एलीशा को नाउमीद करना चाहता था और वो हमें भी नाउमीद कर देता है। 3-4 दिन हुए हैं, एक खादम की किताबें लेकर आए जोएल ऑस्टिन की। एक मैंने पादी साहब को दी, खुद पढ़ रहा हूं, और उसके बाद हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। जो ये पढ़ लेंगे मुझे दे देंगे, मैं इनको दूसरी दे दूंगा। तो उसके अंदर उसने बताया कि मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मेरी रहनुमाई की, एक चर्च अब मैं तुम्हें बड़ा दूंगा और तुम उस चर्च को परचेज करोगे, और अब तुम्हारी कांग्रीगेशन बढ़ रही है, लिहाजा तुम्हें अब बड़े चर्च की जरूरत है। तो वो कहता मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने अपने साथियों से कहा कि कुछ ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढो जहां पर हम एक बेहतरीन चर्च बनाएं और वहां पर लोग आसानी से कार भी पार्क कर सके। वो कहता 100 एकड़ का हमें एक प्लॉट मिल गया, और वो कहता कि हम बड़े खुश थे, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को हासिल करना कोई आसान बात नहीं थी। तो उसका नक्शा वगैरह भी सोच लिया कि अब किससे बनवाएंगे, किससे तैयार करवाएंगे। कहता लेकिन थोड़े दिनों के बाद एक शख्स मेरे पास आया, उसने जो डील करवा रहा था, उसने कहा सर जी वो मुकर गया बता। वो कह रहा कि मैं आपको ये नहीं दूंगा, मेरी किसी और पार्टी से डील हो गई है, मैं उससे दूंगा। वो कहता मैं बड़ा डिसार्ड हुआ, और कहता शैतान मेरे पास आ गया। उसने कहा कोई चर्च नहीं मिलना तुम्हें, तुम इसी छोटी बिल्डिंग के अंदर ही बैठो और इसी तंग बिल्डिंग में इबादत किया करो। कहता फिर कुछ रास्ता सामने आया, एक और शख्स आ गया, उसने कहा जी मैं आपको एक जगह दिलवाता हूं, बड़ी जबरदस्त है। कहता वो भी बात जब डील तक पहुंची और एडवांस देने की बात आई तो वो शख्स भी मुकर गया। और कहता मैं बड़ा बेदिल हो गया, और कहता कि मैं दुआ करता था लेकिन मुझे कुछ बरकत नहीं मिलती थी, और मेरे दिल के अंदर ये बात थी, बेदिली मेरे अंदर समा गई। एलीशा को भी यही कुछ प्रॉब्लम दरपेश हो सकती थी अगर वो उनकी बात सुन लेता। बहुत दफा मैं और आप इब्लीस की बात सुन लेते हैं, हम उसे ये नहीं कहते कि तुम चुप रहो, हम खामोशी से उसकी बातें सुनते रहते हैं और उसके बाद उसकी बातों पर मेडिटेट करते रहते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। एलीशा को पता था कि ये बुरी बात कर रहे हैं, मुझे इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स आपके लिए नेगेटिव बातें करता है तो उसे डांटे मत, लेकिन मोहब्बत से उससे कहें कि भाईजान आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी आप चुप करें, क्योंकि मैं ईमान पे खड़ा हूं, मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपको नौकरी नहीं मिल सकती, आप इतने सालों से नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहां से मिलेगी भाई, तू कोशिश कर बाहर चला जा। उससे कहे भाई आप चुप रहे, आपकी मेहरबानी, अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी आप चुप रहे। और एलीशा ने भी उनसे यही कहा, और वो कहता है कि मैं बेदिल हो चुका था, जोएल ऑस्टिन कहता है लेकिन फिर एक दिन एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा सर ह्यूस्टन सिटी के बिल्कुल सेंटर में हमें एक ऐसी जगह मिली है जिसके अंदर 16,000 सीटें, और उसने कहा वो लोकेशन इतनी खूबसूरत थी कि शहर के तमाम रास्ते उसी बिल्डिंग की तरफ आते थे। हालेलुया। और वो कहता है कि फिर वो चर्च हमें मिल गया। हमें जब हम ये देखते हैं कि हमारे लिए काम नहीं हो रहा तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगर खुदा ये दरवाजा बंद कर रहा है तो खुदा एक नई ऑप्शन जरूर खोलेगा। खुदा कभी ऐसे नहीं करता कि आपके लिए रास्ता बंद कर दे और सेकंड ऑप्शन ना खोले। प्रेज द लॉर्ड। खुदा दूसरा ऑप्शन जरूर खोलेगा और दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आप खामोश रहें और दूसरों को भी चुप रहने के लिए कहें। येरू के शहर को जब गिराया गया, उसकी फसील को, तो वहां पर जो सबसे जरूरी चीज कही गई बनी इसराइल से वो ये कि तुम चुप रहो, तुमने बोलना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो नेगेटिव बातें करते थे। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि हम सब नेगेटिव बोलने में तेज हैं। हम हर चीज का मनफी पहलू पहले निकालते हैं और उसका बेहतरीन पहलू तो हम देखते ही नहीं। कोई भी बात आप कर लें कि मैं फलां बाजार जा रहा हूं, वहां ना जाना, वहां पर बड़ा रश होता है, जेब कतरे भी बड़े हैं वहां। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी रश तो बहुत होता है लेकिन वहां पर क्वालिटी कपड़े की बड़ी अच्छी है, तो बात फर्क हो जाएगी। लेकिन आप अगर उस शख्स को दूसरी बात कह देंगे नेगेटिव, तो वो बेचारा कि वहां से तो रक्षा भी नहीं मिलता, बाहर निकलो तो इतना थक के बाहर निकलो तो सवारी भी कोई नहीं मिलती, बम भी चल जाते हैं। देखें एक गवाही मैं आपको बताता हूं। उन दिनों में, अब तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने दुआओं का जवाब दिया है, पाक फौज को खुदा बरकत दे, उन्होंने इस नेटवर्क को 95% उसको खत्म कर दिया। अब आप बहुत कम ये बात टीवी पर देखते हैं कि फलां जगह पर बम फट गया, बहुत बहुत रेयर हो गया ये। लेकिन पहले तो उन दिनों में बड़ा आम था, जगह जगह पर बम फट रहे थे। तो एक औरत बाजार जाने लगी तो उनके घर में उनकी कजन आई हुई थी, कहने लगी बाजी आप ना जाए बाजार, आजकल बाजारों में बड़े बम फट रहे हैं। उन्होंने कहा पुत्र तू बैठी रहा, जेड़े बाजार च मैं जावांगी उत्थे बम नहीं चलने। कहने लगी वो क्यों? कहती क्योंकि मैं ना यसू। तुम चुप रहो, नेगेटिव बातें मत सुने, नेगेटिव बातों को अपने जहन पर मत छाने दो।
नेगेटिव बातों का जो सबसे बुरा इंपैक्ट है वो ये है कि जब आप सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, तो आप उसको आप यकीन कर लेते हैं। ये इंसानी खसलत है, इंसानी जिबिल्लत है। आप कोई गलत बात बार बार सुनते रहें, बार बार सुनते रहें, एक वक्त में आप उसका यकीन कर लेंगे। क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के सेंटर में जो दरख्त है दरमियान में, उसका फल तुम ना खाना? हवा चुप करके चली गई। क्या वाकई, क्या वाकई, क्या वाकई? ये बात उसके ज़हन में स्ट्राइक करने लगी। उसने कहा खुदा सब चीजें हमें दे रहा है, लेकिन खुदा ने बाग के सेंटर में जो दरख्त है उसके लिए क्यों मना कर दिया? बार बार नेगेटिव बात सोचती रही। उसने एक बुरा बीज हवा के अंदर डाल दिया। हवा उससे ये नहीं कह सकी कि एक ही दरख्त मना किया है, बाकी सारे दरख्त तो हमारे हैं। हवा चुप रही। हवा ने उसे चुप नहीं कराया, खुद चुप हो गई। और उसका नुकसान क्या हुआ? हम भुगत रहे उसका नुकसान। हम कई दफा शैतान को चुप कराने की बजाय चुप होकर शैतान की सुनते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि यहां से चला जा। उसने बड़ी चीजें दिखाई यीशु को, दौलत दिखाई, आजमाने की कोशिश की, और यीशु मसीह को कलाम ही में से हवाले देता रहा। लेकिन यीशु ने कहा शैतान यहां से चला जा। यीशु ने कलाम से उसको चुप कराया और बुलाकर उसको हुक्म दिया। मुझे और आपको इख्तियार दिया गया है कि हम शैतान को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं, अपने ख्यालात से दूर हटा सकते हैं, और खुदा के मुकद्दस कलाम से अपने जहनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बार बार आने लगे। क्या तुझे पता है, क्या तुझे पता है कि आज वो से ये बता रहे थे कि जब एलिया ऊपर उठा लिया जाएगा तो कुछ भी नहीं है, तू बस इतनी गलियों में फिरेगा जैसे पहले फिरता था। वही खेती बाड़ी तूने दोबारा करनी है जो पहले करता था। वही बैल होंगे और वही तू होगा, वही हल होगा, वही खेत होंगे। क्या तुझे पता है? उसने कहा मुझे पता है, तुम चुप रहो। हालेलुया। आप भी कहें शैतान को मैं जरूर कामयाब होऊंगा, तू नेगेटिव बातें ना कर, चुप रह, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ। उसने वादा किया है कि जब मैं उससे मांगूंगा तो वो मुझे देगा। मुझे शिफा की जरूरत है, मैं उससे मांगूंगा, मुझे शिफा मिल जाएगी। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं उससे पैसे मांगूंगा, वो मुझे पैसे दे देगा। तू चुप रह। प्रेज द लॉर्ड। ये वो रवैया है जो मुझे और आपको अपनाने की जरूरत है, और मोस्टली हम ऐसा नहीं करते। जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर दूसरी जगह पर एक दूसरा ग्रुप मिल गया, ये भी अंबियाज़ादे ही हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं। क्या तुझे पता है? कई दफा शैतान बराह रास्त हमारे जहन में बात करता है, और कई दफा बीवी के जरिए बात करता है, कई दफा शोहर के जरिए बात करता है, कई दफा हमसाये के जरिए बात करता है, कई दफा बॉस के जरिए बात करता है, कई दफा बड़ी बहन के जरिए बोलता है, कई दफा वो अब्बा जी के जरिए बोलता है, कई दफा दादा को इस्तेमाल करता है। वो मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करता रहता है, खुद भी बोलता है, लोगों को भी इस्तेमाल करता है। जहां पर वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और उन लोगों को जो नबी होने के दावेदार हैं, जो ईमानदार हैं, जो दुआ करते हैं, जो गैर जुबानें बोलते हैं, जो कलाम से वाकियत रखते हैं, उनके अंदर से होकर वो आया है और एलीशा से कहता है कि तेरा उस्ताद उठाया जाने वाला है, तेरा क्या बनेगा? असल में उनका मकसद ये था कि तू तो गया। शागिर्दों को शैतान ने कहा कि अब तो यीशु मर गया, आसमान पर भी चला गया, अब क्या? तो लिखा है पतरस ने क्या किया? शैतान की बात मान ली। पतरस वैसे मान भी जाता था, शैतान की बात मान ली और जाल लेके फिर निकल गया झील पे, फिर मछलियां पकड़ने लगा। यीशु ने उससे कहा था मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। आदमगीर बन गया था, लेकिन फिर माहीगीर बन गया, मछलियां पकड़ने चला गया, और ना सिर्फ खुद चला गया बल्कि दूसरे शागिर्दों को भी मोटिवेट करके अपने साथ ले। लेकिन लिखा है जहां जाल डाले मछली ना आए, इधर जाल डाले मछली ना आए। सब जगह पे जाल डाल लिया और कश्ती के अंदर खड़े हुए थे। अब क्या करें? भूख भी लग रही थी, मछली तो पकड़ी कोई नहीं थी, खाते कहां से? तो यीशु किनारे पे थे। यीशु ने पहले मछली भून के वहां पे रखी, कोयलों के ऊपर मछली को जबरदस्त तरीके से तैयार करके वहां पर रखा हुआ था, और आवाज दी तो पतरस नहीं पहचान सका यीशु को भी और यीशु की आवाज को भी, लेकिन यूहन्ना ने पहचान लिया। लिखा है वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत करता, उसने कहा पतरस ये तो खुदावंद है। हालेलुया। और फिर उन्होंने 153 मछलियां, बड़ी 153 मछलियां पकड़ी। लेकिन मजे की बात यह है उन्होंने वो मछली नहीं खाई जो वो खुद पकड़ के लाए। यीशु ने उनके पकड़ने से पहले ही मछली पकड़ ली थी, या कोयलों के ऊपर ही मछली बन गई थी, ये हमारा नहीं है, लेकिन मछली थी वहां। यीशु ने कहा मेरे बच्चों आओ खा लो। और फिर खुदावंद यीशु से पूछा पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? कहने लगा खुदावंद तू तो जानता ही, मेरी भेड़ें चुरा। दूसरी दफा पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? कहता खुदावंद तू तो जानता ही है, जाल भी देख रहा था कि मैं तो जाल भी ले आया हूँ। कहता तू तो जानता, मेरे बर्रे चुरा। तीसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने उससे फिर कहा पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? लिखा उसने दिलगीर होकर कहा हाँ खुदावंद तू तो जानता ही। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें चरा। यीशु ने कहा मैंने तुझे क्या खिदमत दी थी और तू फिर मछलियां पकड़ने आ गया? उसने शैतान की बात सुन ली थी कि यीशु आसमान पर चला गया है, तुम्हारी मिनिस्ट्री खत्म। तुझे पता है कि तेरा आका उठाया जाने वाला है? उसने कहा मुझे पता है, तुम चुप रहो। आप अपने जहन को टटोलिए, दिल को टटोलिए, अपनी जिंदगी को देखिए कौन कौन सी बातें हैं जो शैतान की आप मान रहे हैं। और तेरी बीवी ने अंजीर रहना, शैतान को चुप रहा। यीशु का खून किस लिए है?
मैं उसके लिए दुआ करूंगा, खुदावंद उसे बदल देगा। तेरे शोहर ने शराबी ही रहना है, वो मारता ही रहेगा तुझे सारी उम्र, छाड़ दे उन्हें, जान बचा अपनी, चुप रहो, शैतान मुंह बंद कर। हम ये कहते ही, हम चुप करके कुन्ने हो गए शैतान की सुनते रहे। कहता सही कह रहा है, मेरे दिल की तर्जुमानी कर रहा है। दिल की तर्जुमानी नहीं कर रहा होता, वो आपके अंदर जहर घोल रहा होता है, आपकी सोचों में, आपके दिलों में, आपकी जिंदगियों में। और वो जहर क्या करता है? पिछले संडे हमने कलाम सुना था, दिलों को सतर्क करो, तो उसके अंदर था कि अलमास जो है वो इतना खतरनाक है, इतना जहर से भरा हुआ है कि उसको जरा सा जुबान को लग जाए तो बंदा मर जाए। तो पादी साहब ये बता रहे थे कि जिसका दिल सख्त हो जाए अलमास की तरह, वो तो मरेगा ही। तो शैतान ने जो जहर घोल दिया है हमारी सोचों के अंदर, हम क्या हो जाएंगे? नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाएंगे। नेगेटिव शख्स कभी पॉजिटिव बात नहीं कर सकता। ये सुने का जो कुछ इंसान के अंदर होता है दिल में, वो ही बाहर निकलता है। अगर दिल के अंदर शक भरे हुए हैं तो ईमान की बात कहां से निकलेगी? अगर दिल के अंदर शकूक भरे हुए हैं, नफरत भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है अपनी बीवी के लिए, शोहर के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, हमसायों के लिए, पादरी के लिए, अपने जीजों के लिए, अपने आप के लिए। कई लोग अपने आप से नफरत करते क्योंकि वो कहते हैं कि मैं नाकाम आदमी हूं। ये बड़ी ही वर्स्ट कंडीशन। पॉल दीनाकरण कहते हैं कि एक शख्स समंदर में डूबने के लिए जा रहा था और वो अपने आप को यही कहता जा रहा था कि तू की है, तू की है, हिंदू आदमी। तो पॉल दीनाकरण कहते हैं कि मैं रेडियो पर प्रोग्राम कर रहा था। देखें खुदा के काम करने का तरीका। और दीनाकरण रेडियो पर बातचीत कर रहा है, खुदा ने उससे बताया स्टूडियो के अंदर बैठे हुए कि एक हिंदू शख्स है, नौजवान है, वो डूबने के लिए जा रहा है समंदर में, और उसको कह दे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मैं उससे बरकत दूंगा, मैं उससे बहाल करूंगा। और कहते हैं कि वो शख्स अपने कानों के अंदर रेडियो लगाया हुआ था उसने, और वो मुख्तलिफ चीजें सुन रहा था। अचानक उसने ट्यून किया और वो उस चैनल पे पहुंच गया जहां पे दीनाकरण ये बात कर रहा था। दीनाकरण नाम भी बताता था, उसको ये ब्लेसिंग थी कि वो जिस शख्स के लिए नबूवत करता था उसका नाम लेकर बताता कि उसने फलां रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसने फलां रंग के बूट पहने हुए हैं, उसका नाम ये है, वो फलाने इलाके से है, और वो फलानी सी शोर पे है जहां पर वो डूबने के लिए जा रहा है। लेकिन मेरे बेटे मत कर ऐसा, शैतान की बात मत सुन, खुदा की बात सुन। खुदा तुझे बरकत देना चाहता है, खुदा तुझे बहाल करना चाहता है। उस नौजवान ने वापसी का रास्ता लिया, बस पकड़ी और वापस आ गई। उसने शैतान को कहा चुप हो जाती। हालेलुया। क्या मैं और आप कभी कहते हैं? हम तो सुनते रहते हैं चुप कर। लेकिन एलीशा को पता था कि एक बड़ी बरकत मुझे मिलने वाली, और फिर वो उस जगह पर पहुंच गए, उस जगह पर आ गए, और उसने कहा कि तूने बड़ी खिदमत की है, बड़ा वक्त गुजारा मेरे साथ, मैं तेरे लिए क्या करूं जाने से पहले। उसने कहा ये कि जितनी बरकत तेरे पास है, जो मसा तेरे पास है, उसका दूना मुझ पर आ। और आप जानते हैं कई दफा ये बात यहाँ पर बताई गई है। उसने कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है जो तूने की, लेकिन तो भी अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देख ले तो समझ ले कि तेरे लिए बात हो गई। और फिर लिखा है कि एक आतशी रथ, वो ये बातें करते हुए जा रहे थे कि एक आतशी रथ पीछे से आया और एलिया को उठा के ऊपर ले गया। लेकिन इससे पहले कि वो रथ गायब होता, एलिया ने अपनी चादर ऊपर से नीचे, और वो चादर उसने उठा ली। हालेलुया। इसका मतलब है कि उसको दोगुनी बरकत मिल गई। और लिखा है वो दरिया जिसको वो अबूर करके आए थे, वो 50 उधर ही खड़े थे। उन्होंने देखा, उनको चैरियट नजर नहीं आया, उन्हें वो रथ नजर नहीं आया, क्योंकि वो तो शक से भरे हुए लोग हैं। 50 खड़े कहना होया कि किधर गए ने एलिया साहब, चादर नहीं। और उसने दरिया पर जो दोबारा अपनी रवानी में वापस आ चुका था, पहले वो 2 टुकड़े हो गया था, वो दोनों शागिर्द और उस्ताद उसमें से गुजर गए थे। जब वो गुजर गए तो वो दरिया दोबारा बराबर हो गया। लेकिन ये एलिया का आखिरी मौजज़ा था। एलीशा ने उस चादर को पकड़ा और उसने कहा एलिया का खुदा कहां है? और उसने उसी दरिया पर दोबारा से उसको मारा और फिर 2 टुकड़े हो गए। अब वो 50 खड़े हुए, सुने जरा, 50 खड़े हुए हैं, और जब उनके पास गए तो लिखा उन्होंने इस्तकबाल किया। अगली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार। उन्होंने इस्तकबाल तो किया, लेकिन कहने लगे कि ये 50 लोग जो हैं इन्हें इजाजत दे कि वो पूरे इलाके में देखें कि एलिया को खुदा ने फेंका कहां है। गौर से सुने, इसको मिस मत कीजिएगा। उन्हें पता है कि एलीशा को डबल बरकत मिल चुकी है, लेकिन शैतान यहां पर भी हार नहीं मान रहा। शैतान उसको ये कह रहा है कि तेरा उस्ताद आसमान पर उठाया नहीं गया, यही किसी पहाड़ी के अंदर खुदा ने उसे फेंक दिया है। और उनके कहने का मतलब यह था कि अगर एलिया मिल गया तो समझ ले तुझे बरकत भी नहीं मिली। हमने बहुत से लोगों को देखा उन्हें शिफा मिल जाती, लेकिन जब वो शीशे में अपने आप को देखते हैं, शैतान कहता खुश ना हो, अजय भी पत्थर होते ही तेरे गुर्दे चाहिए। पाजी साहब बड़ी दर्द हो रही। शैतान काम कर जाता और हम शैतान की बात, तुम चुप रहो, उससे कहें तू बेवकूफ है, यीशु ने मुझे छुआ है, यीशु ने मेरे पत्थर गायब कर दिए हैं, मैं शिफा पा चुकी हूं, मैं शिफा पा चुका हूं, तू चुप रह। और वो गायब ही रहेगा पत्थर। हमें बेशुमार लोग ऐसे मिले। बैनी हिंद के ताल्लुक से एक शख्स ने कहा,
उसने कहा जी आप झूठे मुआवजे करते हैं, बहुत से लोग आपने खुद सिखाए होते हैं, इबादत के अंदर बिठा देते हैं। उसने कहा जी मैंने तो किसी को नहीं सिखाया, अगर आप ये प्रूफ कर सकते हैं तो प्रूफ कर ले, उन लोगों को मिले जिनको हमने पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा जी हम एक दिन ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं सके। तो एक शख्स ने जब ये देखा कि पैसे तो प्रूफ नहीं ना कर सका कि ये देता है, उसने नेक्स्ट ये बात बताई कि देखें जी एक मीटिंग में आपकी एक इबादत में एक नौजवान ने गवाही दी थी कि मेरी आंखें ठीक हो गई। उसने कहा लेकिन मैं उसके घर गया हूं, वो अभी तक अंधा ही है। तो बेनिन ने कहा कि ये मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो मेरे पीछे भाग रहा था, जब मैं उसको स्टेज पे लेके भाग रहा था, तो अंधा शख्स किसी के पीछे भाग सकता? स्टेज है, उसमें गुलदान भी पड़े हुए हैं, उसके अंदर स्पीकर भी पड़े हुए हैं, उसके माइक स्टैंड भी पड़े हुए हैं, पुलपिट भी पड़ा हुआ है, उसके बीच में से बेनिन भाग रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। उसने कहा इट्स मीन कि वो देख सकता था, लेकिन वो अब इसीलिए अंधा है क्योंकि उसने शैतान की बात दोबारा मान। कहने लगे ये 50 लोग हैं, इनको भेज ताकि ये पहाड़ों में वादियों में जरा देखें कि एलिया कहां है। उसने कहा भाइयों तुम ना जाओ, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से देख लिया। कुछ मेंढक थे, काफी बड़ा ग्रोथ था, और वो किसी जगह पर जा रहे थे और वहां पर काफी जगह जो थी वो दलदली बन चुकी थी क्योंकि बारिश हुई थी पहले। और वो आपको पता है मेंढक कैसे उछलते हैं, वो चल रहे थे 100-150 मेंढक थे। और हुआ क्या कि एकदम से वो फिसले, एक फिसला, दो फिसला और आधे मेंढक नीचे वादी में गिर गए। ओ चीखो पुकार पड़ गई, ओ की होया। और वो शोर मचाने लगे जो ऊपर मेंढक थे, कहंदा वो तुसी थल्ले चले गए हो, ताड़ी मेहरबानी उत्थे ही रहना, हिम्मत ना करो, सारी जगह गिल्ली है। और वो उछलने लगे, मेंढक उछलने लगे, कईयों की कलाबाजियां लग गई क्योंकि वो बड़े ऊंचाई से नीचे गिरे थे। और कई तो ऐसे थे कि वो हिम्मत ही हार गए, उन्होंने 2-4 जंपे लगाई, ऊपर से पलट के जब नीचे आए तो वो मर ही गए। लेकिन एक मेंढक था वो उछलता ही जा रहा था। वो ऊपर से सारे कह रहे थे, जो 75 मेंढक थे, ना कर, बाकी मार गए ने, तुम्हें मार जाएगा। वो उछलता ही जा रहा था, वो ट्राई कर रहा था। वो सब हैरान थे कि हम इसको कह रहे हैं कि ना कर, किसी दूसरे इलाके में चला जा, फिर कभी जिंदगी नहीं मिला। वो उछलता ही जा रहा और बिलाखिर वो ऊपर आ गया। तो सारे मेंढक उससे कहने लगे कि भाई सब तो नीचे मर गए, तू कैसे ऊपर आ गया? कहता की कह रहे हो तुसी? उसे सुनाई नहीं देता, बहरा था। अगर उसे सुनाई देता उसने भी मर जाना। कई दफा ना सुनना ज्यादा बेहतर होता है, सुनने से कई दफा ना सुनना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम जो कुछ सुन रहे हैं वो नेगेटिव है, आलूदा है। सुने वो बात सुने जो आपके अंदर से उठ रही है, और वो अगर खुदा की आवाज है। तो एलिशा क्या कर रहा था, उसने सारे पर्दे गिरा लिए थे बाहर से, उसने सिर्फ अंदर का चैनल खोला हुआ था जो खुदा के पाकरू का चैनल था। हालेलुया। क्या तुझे पता है? मैंने कहा चुप करो यार, मैंने अंदरों आ रही बात, कुछ होना है, कुछ होगा। हालेलुया। तुम चुप रहो। हम क्या करते हैं, अंदर का चैनल हमारा है ही कोई नहीं, बाहर से ही सब कुछ आ रहा है, अंदर बुरी खबरें। आपने देखा होगा कभी ऐसे बड़ा अच्छा घर का माहौल होता है, अचानक कोई बंदा आता है, उसके मुंह में ऐसी कोई उल्टी बात होती है कि घर में लड़ाई झगड़ा पड़ जाता। क्यों होती है फौरन लड़ाई? क्योंकि हमने अपने कान जो है बाहर की आवाजें सुनने के लिए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा जिसके सुनने के कान हैं वो सुने के रूप कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हमारे वो वाले कान तो है नहीं जो खुदा की आवाज सुन सके। दुनिया की आवाजें सुनने के लिए हमारे कान बहुत खुले हुए, हम खुदा की आवाज नहीं सुनते जो हमारे अंदर से उठ रही होती है। हम बैरूनी आवाजों को बहुत सुनते हैं। तुम चुप रहो। शैतान के ये 2 हरबे बड़े खतरनाक हैं। पहला हरबा ये, वो बार बार हमें बताता है कि खुदा वाकई तुम्हें बरकत देगा। क्या वाकई देगा? क्या जो है ना, जो क्वेश्चंस हैं, क्यों, मगर, क्या, कैसे, क्यों, ये चीजें जो है शैतान सिर्फ यही एक आयत के आगे ये लगा देता है। क्या वाकई? 2 लफ्ज उसने ऐड किए, बाकी सारा जुमला खुदा का ही रहने दिया उसने, सिर्फ उसके अंदर एडिशन किया। एडिटिंग बड़ी अच्छी करता है, और एडिटिंग ऐसी करता है कि उसी के अंदर ले बैठता है। लेकिन मुझे और आपको चाहिए कि हम शैतान से कहें कि तू चुप रह, मुझे पता है कि मैं किधर जा रहा हूँ, नेगेटिव मत सुनो। और खुदा से कहें कि खुदा मुझे कायम रहने का फजल दे। और फिर लिखा है उन्होंने इतनी जिद की कि वो शर्मा ही गया। उसने कहा अच्छा चलो जाओ तुम जाके देख लो। और वो बैठा रहा वहां पर, हंसता रहा, क्योंकि उसे पता था कि मुझे तो बरकत मिल चुकी है, मैंने तो खुदा की कुव्वत को देख लिया है, खुदा का जलाल मेरे साथ है, खुदा की हजूरी मेरे साथ है, उसकी बरकत मेरे साथ है, चलो जाओ देख लो। शैतान के लोग अब फिर रहे हैं। आप तो सबर करें, वो 50 लोग कितनी उन्होंने स्ट्रगल की होगी। 3 दिन लिखा है और उन्होंने 3 दिन तक ढूंढा पर उसे ना पाया। पाते कहां से? वो होता तो उसको पाते ना थे, वो था ही नहीं, वो तो आसमान पर चला गया। और 3 दिन के बाद वापस आए और वो हनूज येरू में ठहरा हुआ था। जब वो उसके पास लौटे तब उसने उनसे कहा क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि ना जाओ? अब वो सवाल कर रहा है, शैतान चुप खड़ा है। क्या आप उससे कहेंगे आज चुप हो जाए, या उसे बोलने देंगे? यकीन रखें जब आप बोलेंगे तो शैतान को चुप होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी साइड पे यीशु है। हमने बहुत दफा ऐसे देखा है। स्मिथ विगल्सवर्थ के ताल्लुक से रात को मैंने एक बड़ी खूबसूरत गवाही पढ़ी है। ये एक बड़ा जबरदस्त कागज था, मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे इसके हाथ से। 2 गवाही इसकी सुनाता हूँ। पहली गवाही के एक औरत
दोनों इसी ताल्लुक से हैं, तुम चुप रहो। एक औरत अपने शौहर को लेके आई जो मर चुका था, उसकी सारी फैमिली कह रही थी कि तू बेवकूफ औरत है, मरे हुए अपने शौहर को चर्च के अंदर लेकर जा रही। उसने कहा मैं इसलिए चर्च के अंदर लेकर जा रही हूं ताकि जिंदा हो जाए, और मुझे पता है कि खुदा का खादिम जब दुआ करेगा तो मेरा शौहर जी उठेगा। तो सब कहने लगे कि कितनी बेवकूफ है, और वो ले आई। खुदा के खादिम ने उससे कहा कि ये क्या माजरा है जो पीछे शोर मचा है। उन्होंने कहा जी एक औरत डेड बॉडी को लेके आई है, वो कह रही है कि ये जिंदा हो जाएगा। उसने कहा इसको लेके आओ आगे। और स्मिथ विगल्सवर्थ खड़ा हो गया। उसने कहा 2 बंदे पकड़ ले इसको, मुर्दे को इधर से पकड़ा इधर से। और उसने मुक्का बनाया, उसने कहा यीशु के नाम से ठस करके पेट में मारा मुर्दे, खड़ा हो जा। मुर्दा गिर गया, मुर्दा था। उसने कहा दूसरी दफा उसने कहा खड़ा करो इसे, फिर मुक्का मारा उसके पेट में, यीशु के नाम से खड़ा हो, जिंदा हो जा। वो फिर नहीं। तीसरी दफा फिर उसको खड़ा किया, फिर उसके पेट में मुक्का मारा। चौथी दफा जब उसको मुक्का पड़ा तो मुर्दा खखलो गया। कहना छाड़ दो यार, मैनू को फड़िया है। हालेलुया। एक शख्स ने यहां पर उस औरत ने भी उन लोगों से कहा तुम चुप रहो, और स्मिथ विगल्सवर्थ ने भी यही कहा। अगर वो शैतान की सुन लेता तो मरिया बंदा तू पागल है, तू आ तो करन दिया। एनू कहा बाजी तुसी घर लैके चलो, बस मैं आ रहा बाइबल लैके चोगा पा के। कबर तैयार हो गई। देखिए ये बड़े ईमान की बात, मेरा और आपका खुदा बड़ा है, मेरा और आपका लेवल जितना है उसी पे मानेंगे। यहां पर एक खादिम हमारे पास आए थे, एलेक्स मी। उसने कहा कि जब खुदा मुझे बड़ी बड़ी चीजें कहता है तो मैं डर के मारे मुंह से निकाल पाता। कहता खुदा मुझे दिखाता था कि एक शख्स की टांग जोड़ रही। कहता मैं कहता था कि अगर मैंने कह दी और टांग ना जुड़ी तो। कहता और मेरे ना बोलने से बहुत से लोगों ने मौत मिस कर दिए। कहता लेकिन फिर मैंने कहा खुदा में छोटियां छोटियां गल्लां तो शुरू करा, किसी दी सिर भी ठीक हो रही है। एक भाई का नजरा चला गया। कहता खुदा ने कहा चल यार इसी से स्टार्ट कर। कहता फिर मैंने कहा एक बहन है यहाँ पे, उसको फ्लू था पिछले हफ्ते से, और वो दवाई भी ले रही, उसका फ्लू ठीक नहीं हो रहा। बहन जरा चेक कर, तेरा फ्लू चला गया। पादी साहब मैं ठीक हो गई हूँ। यहाँ पर इसी लाइनों पार जो हम इबादत करते हैं, बहन नाजिया शाजिया के घर के सामने वो इबादत हुई थी, वहां पर उसने बात बताई। उसने कहा मैं बुखार के लिए बोलता हूँ, दर्दों के लिए बोलता हूँ। उसने कहा लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा ताकि मैं बड़ी चीजों के लिए स्टैंड ले सकूं। योंगे चू कहता कि मेरे चर्च में एक व्हील चेयर पे औरत आई थी, और वो इतनी जुड़ी हुई थी और कई सालों से वो व्हील चेयर पे ही थी। उसकी बॉडी का एक एक पार्ट जो था वो डेड हो चुका था, सिर्फ उसका सांस चल रहा था। और कहता जब मैं कलाम सुनाने के लिए स्टेज पे खड़ा हुआ तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि इससे पहले कि तू कलाम सुनाए नीचे जाके उस औरत को हुक्म दे, वो उठ के बैठ जाएगी और व्हील चेयर से बाहर आ जाएगी। कहता मैं कहा खुदावंद है मैं किਵੇਂ करा, ये नहीं हो सकता खुदावंद, ये तो बहुत मुश्किल बात है। खुदावंद ने कहा ये तेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन मैं इस मौजे में तुझे भी शामिल करना चाहता हूं, हिम्मत कर जा। और कहता मैंने बजाय खुदा की बात मानने के कलाम सुनाना शुरू कर दी। बाइबल का हवाला पढ़ूं उसमें गलतियां ही हो जाए मेरे से, क्योंकि मेरा ध्यान तो उधर लगा हुआ था, खुदा तो कह रहा था कि उधर जा। कहता लेकिन मैं कलाम सुनाता रहा 5-10 मिनट। कहता मैंने बड़ी स्ट्रगल की, लोग देख रहे थे कि पादी साहब ने आज कलाम की समझ ही नहीं आ रही किधर ਨੂੰ जा रहे। कहता असल में मकसद ये था कि मैं खुदा की बात नहीं मानता। कहता लेकिन बिलाखिर मैं चुप करके गया। कहता मैं कलाम सुनाते सुनाते माइक पकड़ के नीचे गया। कहना मौलवी साहब अगर आप चाहें तो यीशु के नाम से उठ सकती हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। कहता और मैं फिर कलाम सुनाने लगा। कहता लेकिन जब मैं स्टेज की तरफ वापस जा रहा था तो कहता पीछे हुल्लड़ मच गया, शोर मच गया, क्योंकि वो औरत व्हील चेयर से उठ के खड़ी हो गई थी और वो चल के गवाही देने के लिए स्टेज की तरफ आ रही थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा की बात मानते हैं, जब हम खुदा की बात सुनते हैं तो खुदा की बरकत आती है, खुदा का जलाल छाता है, खुदा की जुरी छाती है, मौजे होते हैं। लेकिन जब हम शैतान की बात मान लेते हैं तो हालात पतले हो जाते हैं। तो स्मिथ विगल्सवर्थ ने खुदा की बात मानी, शैतान को चुप कराया, मुर्दा जिंदा कर दिया। कहता एक पादी साहब मेरे पास आए तो वो पादी साहब बड़े परेशान थे। मैंने उस पादी से पूछा कि भाई क्या मसला है। उसने कहा कि जी मैं बड़ा दुखी हूँ, हमारे चर्च की एक बहुत सरगर्म रुकन है, बुजुर्ग औरत है और वो रोजे और दुआ में ही रहती है। उसने कहा लेकिन तकरीबन 1 माह पहले उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी टांग टूट गई है, और टांग ऐसी जगह से टूटी है, दो जगहों से, कि अब वो जुड़ नहीं सकती। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी हड्डियों में सकत नहीं है कि दोबारा जोड़ सके। तो कहता कि अब क्या करना है। उसने कहा आप मेरे साथ चलें, उसके लिए दुआ करें। कहता मैं उसके साथ चला गया। कहता जब उसके घर में पहुंचे तो उसका शोहर भी व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, उस औरत का, वो पता नहीं कई सालों से मफलूज था। तो कहता जब हमने दुआ करने के लिए कहा तो उस औरत ने कहा कि पादी साहब मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा जी, कि जब से आप इस शहर में आए हैं मैं ये ईमान रखती हूँ कि आप मेरे घर में जिस दिन भी आएंगे मैं उठ के खड़ी हो जाऊँ। तो कहता कि उसका शौहर कहने लगा कि जी इसका तो ईमान है, ये तो बेवकूफ है, अगर इसका ईमान ठीक होता तो मैं ना ठीक हो जाता। 20 साल तो मैं भी में चिपके है, कोई नहीं खुदा मौत से करता।
स्मिथ विगल्सवर्थ कहने लगा कि भाई खुदा आपको बरकत दे, आप जरा थोड़ी देर चुप करें, क्योंकि इस बहन का तो ईमान है, आपका नहीं है, मेरा भी है, इनका भी है, चलो हम इन्हें ठीक कर देते हैं। और कहता कि जब मैंने उस पर हाथ रखे तो खुदा की कुदरत उस पर ठहरी और उसकी हड्डियां कड़क करके जोड़ दी। और कहता कि बूढ़ी औरत उठ के बैठ गई तो कहता पापा क्या लगा दादी ने मिलने जरा टच कर। उसे कहा बाप का ईमान है? उन्होंने कहा जी है, क्योंकि उसने अपनी बीवी को देख लिया था कि वो शिफा पा गया। कई दफा जब हम चुप कराते हैं लोगों को तो ये उनके ही फायदे की बात होती है। हम जब विजिट के लिए जाते हैं, हम लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज लेके जाते हैं, वो आगे से हमें उल्टी बातें बता रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जी एक मिनट जरा चुप करें, पहले मैं दुआ कर लेने दे, बाद में आपकी सुनेंगे, क्योंकि जब उनकी पहले सुन ले तो जो बरकत हम लेके गए होते हैं वो भी निकल जाती। तकरीबन कुछ महीनों से हमने यही तरीका बनाया कि हम जाते ही हल्ला बोल देते हैं स्थान पे, अल्लाह पढ़ जाते हैं उसको, हालेलुया निकल यीशु के नाम से, और सारी नाउमीदी उनके घर से चली जाती। फिर जब वो हमें अपनी विपदा बताते हैं तो हम कहते हैं कि जी अब तो दुआ हो चुकी है, अब आप ईमान रखें कि खुदा आपको ठीक कर देगा। और वो कहते हैं अच्छा है। लेकिन अगर हम उनकी सुनने बैठ जाएं तो इतनी लंबी कहानी बताते हैं कि उसके अंदर से निकलने का ऐसी भूल भुलैयां होती हैं कि उनमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शैतान को कहें कि तू चुप कर जा, खुदा से कहें बोल, तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। जब खुदा बोलेगा तो वो बरकत की बात करेगा, जब शैतान बोलेगा तो वो लानत की बात करेगा, लानत आ जाएगी हमारी जिंदगी। उसने कहा जाओ जाकर ढूंढ लो। ढूंढने लगे ना मिला और आ गए वापस। उसने कहा जी हमने तो 3 दिन ढूंढ लिया है लेकिन पता कोई नहीं तेरा उस्ताद कहाँ है। उसने कहा मुझे पता है कि मेरा उस्ताद कहाँ गया है, उसको खुदा के फरिश्ते आसमान पर ले गए। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी को चेक कीजिए। आपके लिए बड़े वादे हैं बाइबल मुकद्दस में। क्या आपने कभी वादे पढ़े हैं बाइबल मुकद्दस में? मांगो तो तुम्हें, ये छोटी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसी पे मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। मेरा बेटा जो है 22, इसको प्लेन, हवाई जहाज और ट्रेन इतनी कुछ ज्यादा पसंद है। और जहां पर हम रहते हैं उस घर से ट्रेन जाती हुई नजर भी आती, और दिन में मेरे ख्याल से 12-13 ट्रेनें आती। और इसकी कोशिश होती है कि मैं सब ट्रेनें देखूं। जैसे वो घर हिलना शुरू होता है, इंजन आवाज देता है, ये फौरन भाग के मेरे पास आ जाता है, कहता पापा मुझे ट्रेन दिखाओ, पापा मुझे ट्रेन दिखाओ। एक दिन मैंने देखा था, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि हर दफा दिखाऊं। ये उस बन्नी पर खड़ा होकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कद छोटा है, दीवार इसकी आगे थी, ट्रेन गुजर गई लेकिन ये देख ना सका। और फिर ये भाग के मेरे पास आया, ऐसे कहा पापा ट्रेन गुजर गई, मैं देख नहीं सका। तो मेरे दिल में एकदम से ऐसे हुआ कि मैं चाहता तो मैं इसको उठा के दिखा सकता था। अब जब भी ट्रेन आती है भाग के मेरे पास आ जाता है, क्योंकि इसे पता है कि मैं खुद ही देख सकता। हम दुआ नहीं कर सकते तो हम खुदा से क्यों नहीं कहते? आप कहें खुदावंद मैं दुआ करना चाहता हूं लेकिन तेरी मेहरबानी मेरी मदद कर ताकि मैं दुआ कर सकूं। कभी आपने ये कहा खुदा से? नहीं कहते। खुदा भी मदद नहीं करता। आपने कभी खुदा से कहा खुदा ने बाइबल नहीं पढ़ सकती मेरी मदद कर? खुदा को पता है कि ये काम इससे नहीं हो सकता, खुदा की हेल्प कर देगा। मुझे क्या करना पड़ता है? बस इतना सा बच्चे को उठाना पड़ता, बच्चा आराम से ट्रेन देख लेता है, हैप्पी हो जाता है। खुदा क्या करेगा? जरा सी फेवर देगा आपको, आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे, आप दुआ करनी शुरू कर देंगे, आप चर्च आना शुरू। जो चर्च नहीं आ सकते वो खुदा से कहें। एक बंदे की मुझे बात याद है, वो हमारे पास आया, कहने लगा जी मैं डेली हर संडे तैयार होना, हर दफा तैयार होता हूं, लेकिन जब निकलने लगता हूं कोई ना कोई मसला पैदा करना, पता नहीं खुदा दी की मर्जी। मैं कभी कभी अपनी भी मर्जी करके भेज, खुदा दी तो मर्जी नहीं कि तुम चर्च ले आए, तुम आप ही आ जाओ। समझ आई आपको? भाई खुदा चाहता है कि तू ना आए चर्च, पता नहीं खुदा दी की मर्जी। मैंने कहा अच्छा जी खुदा की मर्जी तो ये कि आप ना आए, तुम अपनी मर्जी करके ही आ जाओ, देखी जाएगी फिर जो भी होगा। बड़ा हंसा, खुद भी उसे समझ आ गई कि की गल कर बैठा। सो इसलिए आप खुदा से फेवर मांगो। आप कहें खुदावंद मैं दुआ नहीं कर पा रही, मैं हदिया नहीं दे पाता, मैं दाई की नहीं दे पाता, मैं कलाम नहीं पढ़ सकता, मैं ईमान नहीं रख सकता, मैं अच्छे काम नहीं कर सक रहा, मैं झूठ नहीं छोड़ पा रहा, मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा, मैं गालियां नहीं छोड़ पा रहा, मेरी मदद कर खुदा। और खुदा क्या करेगा? आपकी मदद करेगा और वो ख्वाहिश ही आपके अंदर से निकाल दे। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को मैंने देखा वो बड़ी बेवकूफी करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर बांस का कोई टुकड़ा चला जाए और आप उसको ना निकालें तो क्या होगा? आपने कभी ये फील किया कि आपकी उंगली में कोई चली जाए तो कितनी तकलीफ देती? जब वो किसी चीज को लगती दर्द होती। जो डेरेक प्रिंस है उससे अपनी किताब में खूबसूरत स्टोरी बताई है। वो कहता है कि एक फौजी आया और उसके शेल घुस गया हुआ था, टूट के गोली का शेल इतना सा पीस उसके मांस के अंदर घुस गया था और वो डॉक्टर के पास गया और बहुत सूज चुका था। उससे कहा डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर ने क्या किया? पायोडीन से साफ करके पट्टी कर दी और क्या हुआ? उसका जख्म यहाँ तक चला। और वो कहता है कि जब दूसरे डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि
मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ लेकिन मेरी दर्द बढ़ती जा रही है और मेरा बाजू पूरा नीला हो गया सर। कहता उसने कहा ये पट्टी खोलो सारी। ये पट्टी खोली, उसको चेक किया उसने आराम आराम से उसके साथ। उसने कहा यहाँ पे कुछ है, और जब कट लगाया तो वहां पे इतना सा शेल का टुकड़ा था जिसने पूरा पॉइजन कर दिया। हम क्या करते हैं, शराब नहीं छोड़ते लेकिन चर्च आने लग जाते हैं। एक गांव के अंदर कहते हैं बड़ा मीठा पानी था और पानी एकदम से कड़वा हो गया। वो क्या हुआ कि कुत्ता पानी पीने के लिए गया, कुत्ता गिर गया अंदर, कुत्ता गया मारा अंदर, पूरे कुएं के अंदर बू। और वो जो पानी लेके जाए उसके घर को कहेंगे यार ये क्या मसला है, तो हमारे बावजदाद इसी कुएं से पानी पी रहे। और उन्होंने क्या किया, खुशबुएं फेंकनी शुरू की, लेकिन कुत्ता तो अंदर ही था। तो एक बूढ़ा आदमी था, उसने जायजा लिया, बू सूंघी, उन्हें समझ आ गई कुत्ता। उन्हें कहा पुत्र तुसी जिन्ना मर्जी केमिकल पालो, जिन्नी देर तक कुत्ता नहीं ना कटोगे पानी मिठा नहीं दे, गुनाह जब तक नहीं निकलेगा उस पर जितने मर्जी लुबादे ओढ़ लें, देगों के, पंखों के, दे यकियां दे, हदिये दे, नेकियां दे, बदाने दे, पोपट, जलेबियां, पुलियां, छोले, जितने मर्जी उसके ऊपर प्लस्तर करते जाएं, गुनाह अंदर ही है। गुनाह यीशु मसीह के खून से जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के खून को पुकारिए, गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालिए। जब गुनाह हमारी जिंदगी से निकल जाएगा तो फिर हम रिहाई पा जाएंगे, हमारी जिंदगी प्योर हो जाएगी, हम यीशु के साथ चल सकेंगे, गुनाह के साथ हम नहीं चल सकते। और खुदा यीशु मसीह सलीब पर इसलिए मुए और जी उठे ताकि मैं और आप गुनाह में आगे को जिंदगी ना गुजारें, बल्कि गुनाह से रिहाई पा लें। हालेलुया। और हमारी जिंदगी बरकत से भर जाए और हम खुदा के साथ चलते रहें। और याद रखें, कभी शैतान को मत बोलने दें। शैतान से कहें चुप रह, मैं जानता हूं कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं खुदा का फर्जंद हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा ने मुझे बरकत के बारिश होने के लिए बुलाया है, मैं बरकत का फर्जंद हूं और खुदा मेरे साथ है। और अगर खुदा मेरे साथ है तो मेरे लिए हर जगह भलाई ही भलाई है। और मेरा खुदा इतना मेहरबान है कि वो मेरे लिए बुराई में से भी भलाई पैदा कर सकता है। हालेलुया। तू चुप रह, खुदा आपको बरकत दे।